हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर। तो आज हम बात करेंगे एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। हालांकि जो एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस या आईटी भी हम कह लें तो इसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, परंतु हम कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे। और आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या एलिजिबिलिटी है उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने की, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम फ़ी के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, तब मैं आपको वो वीडियो लाऊंगा। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँ उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर जरूर कर दो। सबसे पहले मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात करने वाला हूँ, नो डाउट जेएनयू दिल्ली, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। यहाँ पर आपको SCQP09 कोड जो है इन सभी कोर्सेज के लिए, चाहे वो एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो एमएससी आईटी हो, चाहे वो एमएससी डेटा साइंस हो, इन सभी के लिए जो कोड है वो सेम है SCQP09। तो जेएनयू के अंदर आपको दो कोर्स मिल जाते हैं इस कोर्स से। पहला जो कोर्स है वो है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, BCA और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, और BSc BCom BA विद मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और एट ग्रेजुएशन लेवल विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। उसके अलावा यहाँ पर जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि सिर्फ जनरल और EWS के लिए यहाँ पर 55% का क्राइटेरिया है। उसके अलावा OBC के लिए 10%, OBC NCL के लिए 10% का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए सिर्फ पास कोर्स है। दूसरा कोर्स जो यहाँ पर आपको इस कोर्स से मिल सकता है वो मिल सकता है बिग डेटा एनालिटिक्स। इसके अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होगा, यानी कि ये 1 साल का कोर्स होगा, जबकि MCA जो है ये आपका 3 साल का कोर्स होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं जेएनयू में तो भी आपको इसी कोर्स से एडमिशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी इसके लिए MSc BTech BE फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, स्टैटिस्टिक्स में, ऑपरेशन रिसर्च में, लाइफ साइंस में, यानी कि किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस से आपने अगर BSc कर रखा है, BTech कर रखा है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, जिसका नाम है बिग डेटा एनालिटिक्स। आपको वापस से मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूँ कि ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होगा, है ना, यानी कि 1 साल का कोर्स होगा। सेकेंड जो इस यूनिवर्सिटी की हम बात कर लेते हैं वो है BHU, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पर इस कोर्स से आपको 3 जो कोर्स हैं उनके अंदर एडमिशन मिल जाता है। एक है BS कंप्यूटर साइंस, जिसके लिए कोड है SCQP09। इसके अंदर आपको MSc ऑफर हो रहा है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है BSc ऑनर्स और BSc अंडर 10+2+3 पैटर्न सिक्योरिंग अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट इन सोशल साइंस सब्जेक्ट, इन साइंस सब्जेक्ट, सॉरी सोशल मैंने गलत बोल दिया, इन साइंस सब्जेक्ट कंसिडरिंग ऑल 3 years ऑफ BSc कोर्स। द सब्जेक्ट इन विच एडमिशन इज साउट मस्ट बी ऑनर्स सब्जेक्ट एंड BSc ऑनर्स लेवल एट सब्जेक्ट स्टडीज, यानी कि कंप्यूटर आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सेकंड जो कोर्स आपको अवेलेबल यहाँ पर हो जाता है वो हो जाता है कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है BSc ऑनर्स और BSc अंडर 10+2+3 पैटर्न सिक्योरिंग मिनिमम 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट इन साइंस सब्जेक्ट। तीसरा जो कोर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाता है वो होता है MCA के लिए आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है obtained एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और 6.5 ऑन 10 पॉइंट स्केल, 55% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑन 6 ऑन 10 पॉइंट स्केल इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैंडिडेट। रिजर्व कैंडिडेट के लिए 6 पॉइंट का, और जो परसेंटेज है वो 55 का अगर आप रिजर्वेशन से हैं, और जनरल EWS OBC के लिए 60% और 6.5 स्केल इन BCA, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BTech, BSc विद कंप्यूटर साइंस और मेन और एंसिलरी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट डिग्री, BTech और BE इन एनी ब्रांच, और उसके अलावा BA BSc इन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स इक्विवेलेंट डिग्री, आप वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं अगर आपको BHU में कंप्यूटर साइंस में एप्लीकेशन लेना है MCA में। तो BHU के अंदर आपको 3 कोर्स अवेलेबल हो जाते हैं सेम कोर्स के। फिर अगर हम बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपको MCA का कोर्स अवेलेबल हो रहा है, जिसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 2 कोर्स इन मैथमेटिकल साइंस। कम से कम 2 कोर्स आपके मैथमेटिकल साइंस के हों, यानी कि उनमें भी कौन कौन से हो, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च अंडर एनुअल मोड, एटलीस्ट 4 कोर्सेज इन मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च इन सेमेस्टर मोड। सेमेस्टर मोड में है तो कम से कम 4 हों, और अगर एनुअल मोड में है तो कम से कम 2 हों।
50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू यूआर OBC EWS कैटेगरी, 45% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैटेगरी। फिर हम बात कर लेते हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंदर नंबर ऑफ सीट्स बहुत हैं। यहाँ पर आपको 3 कैंपस अवेलेबल होंगे, एक होगा कराकाइल कैंपस, एक होगा पोर्ट ब्लेयर कैंपस और एक होगा पौंडी मेन कैंपस। यहाँ पर तीनों ही कोर्सेज में आपको तीनों ही जो कैंपस हैं उनके अंदर MSc और MCA का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सीट्स यहाँ पर बहुत सारी होंगी। तो पौंडीचेरी के अंदर आपको एक तो MSc कोर्स मिल जाता है और एक मिल जाता है आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनी अदर इक्विवेलेंट कोर्स विद मिनिमम 55% मार्क्स। वहीं अगर MCA के लिए बात करें तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स विद कंप्यूटर साइंस, ये आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। 55% का क्राइटेरिया है। देन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की हम बात कर लेते हैं BBA लखनऊ। BBA लखनऊ में आपको 2 कोर्स अवेलेबल हो जाते हैं, MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MCA कंप्यूटर साइंस। अगर हम बात करें MSc के लिए तो ग्रेजुएशन डिग्री इन साइंस विद 55%, 45% किसके केस में, SC ST PWD के केस में है। अगर हम MCA के लिए बात करें तो BSc BCA ये आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, 55%, 50%, 45% का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आ जाता है IP यूनिवर्सिटी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। इसके अंदर आपको एक MCA और MCA, देखो IP यूनिवर्सिटी में 2 है, एक तो है GGS यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपको जो कोर्स मिल रहा है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सेल्फ फाइनेंस में, यानी कि फीस बहुत ज़्यादा होगी, पर ये दिल्ली में यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है। दूसरी यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर ये दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप IP यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर MCA है, तो क्योंकि दिल्ली में है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि यहाँ पर इन दोनों जगह पर आप एडमिशन लें। और जो रिक्वायरमेंट है वो वही है, कंप्यूटर साइंस BCA में हो या फिर आपके पास इंजीनियरिंग हो, 50% का और 45% का क्राइटेरिया है। और अगर स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर 60% जनरल के लिए, और उसके अलावा इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश जो है आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। और सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 12th, यहाँ पर जो सीनियर सेकेंडरी जो है 12th के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर मैं बात करूं दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप IP यूनिवर्सिटी की, ये GGS IP यूनिवर्सिटी, ये SE मतलब सेल्फ फाइनेंस है ये, तो यहाँ पर आपकी फीस ज़्यादा लगेगी। फिर बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अंदर आपको MSc कंप्यूटर साइंस ऑफर हो जाता है। यहाँ पर जो क्राइटेरिया 50% और 45% का क्राइटेरिया है, बाकी सब चीज़ें सेम है। यहाँ पर ग्रेजुएशन के अंदर 12th के अंदर मैथमेटिक्स होना ही होना चाहिए, ठीक है, कंपलसरी है 12th के अंदर मैथमेटिक्स। कर्नाटका के अंदर जो क्राइटेरिया है, यहाँ पर आपको MCA कोर्स ऑफर होगा अगर कर्नाटका में एडमिशन लेना है। जो क्राइटेरिया है BSc और BSc डिग्री विद मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट एट UG लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी। 50% और 45% का यहाँ पर भी क्राइटेरिया है। केरला के अंदर कंप्यूटर साइंस में MSc आपको ऑफर होगी, क्राइटेरिया वही लगभग सेम है। यहाँ पर एज का क्राइटेरिया है, एज का बैरियर है 25 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। फिर AKTU यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी UP लखनऊ, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाता है MCA के थ्रू। इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो उसके प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्राइटेरिया वही है 50%, 45% का फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर ऑफ MCA इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू AKTU। तो अगर आपको AKTU में एडमिशन लेना है तो या तो AKTU के इंजीनियरिंग कॉलेज, स्पेशली लखनऊ वाला इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर उसके एक आपको कानपुर वाला इंजीनियरिंग कॉलेज मिले तो वो। उसके अलावा अगर आपको AKTU के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो उसमें भी मैं प्रेफर करूंगा कि नोएडा और जो दिल्ली के आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना। फिर अगर हम बात कर लेते हैं DAVV इंदौर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, तो यहाँ पर आपको जो MSc कोर्स ऑफर होता है डेटा साइंस फॉर लॉजिस्टिक, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट वही है 50%, 45% का। DAVV के जो कोर्स हैं, ये वाले कोर्स MBA का कोर्स और एक MCA का कोर्स, ये काफ़ी फेमस है MCA वाला। फिर है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आपको जो कोर्स ऑफर होता है MSc कंप्यूटर साइंस, 50% मार्क एग्रीगेट इन BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस। OBC के लिए 45% और SC ST के लिए पास होना जरूरी है मतलब। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आपको 2 कोर्स अवेलेबल हो जाते हैं, MSc डेटा साइंस का है और एक MCA कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन का MCA का है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 50%, 45% का क्राइटेरिया, ऐसा कोई खास क्राइटेरिया यहाँ पर है नहीं।
फिर हम बात कर लेते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी। जम्मू यूनिवर्सिटी में आपको 2 कोर्स अवेलेबल हो जाते हैं, एक हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक हो जाता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एमसीए प्रोग्राम मस्ट हैव पास्ड इन फाइनल ईयर ऑफ बीसीए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। यहाँ पर 45% और 50% का वही क्राइटेरिया है, ऐसा कुछ खास यहाँ पर क्राइटेरिया है नहीं। उसके बाद अगर हम एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसके लिए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द प्रोग्राम मस्ट हैव पास्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको CUET PG के थ्रू मिल सकती है इस कोड के लिए SCQP09, जिससे आप MSc कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिटिक्स या IT और MCA के कोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जो यूनिवर्सिटी जो आप सोच रहे हैं कि मैंने जिनका नाम नहीं लिया है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो वो इस कोर्स से एडमिशन नहीं दे रही है इन कोर्सेज के लिए, तो इसलिए मैंने उनको आपको बताया भी नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ MCA और MSc कंप्यूटर साइंस कोर्सेज की बात की है और इनकी मैंने एलिजिबिलिटी बताई है। आप देख लेना आप इनके लिए एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।